नहीं बोलिए ना, समझे में नहीं आ रहा, थोड़ा खुल के बताइए हमें। क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, तुम्हारा ये जो दोगलापन है ना, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। तुम उस दिन मुझे क्या कह रही थी कि सृष्टि एकदम इनोसेंट है, उसने कुछ गलती नहीं की है, वो एकदम सही है, कहा था ना? तो फिर तुमने उसका साथ क्यों नहीं दिया? तुम जानती थी कि पूरे घर वालों के सामने वो दोषी थी, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ नहीं खड़ी हो। अरे हम इसलिए चुप थे कि आपकी सृष्टि का ना साइडे लेके देख चुके हैं और 2-4 सुन भी चुके हैं सासू मैया की। सबके बीच सृष्टि का पक्ष लेने से कोनो सुधार नहीं होने वाला है। उसे घर का पर्दाफाश करना होगा, उसके चेहरे पे जो नकाब है ना उसको हटाना होगा, तब जाके कोई सुधार आएगा। समझ रहे हैं आप हमारी बात? ये शेखर का नाम लेकर बार बार अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना बंद करो, समझी तुम? ये तुम्हारी जितनी भी ये मास्टर प्लानिंग्स है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सो जस्ट लीव इट। का इट्स ओके? हाँ, ससुरा ने दूध पीने को का कह दिया, ये तो हमारा खून चूसने पे आ गए। सीधे से कह देते दूध नहीं पीना था तुम, फिर हम पी जाते सारा दूध, बात ही खत्म हो जाता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप कौन होती हैं पवित्र अपवित्र का फैसला सुनाने वाली? आपको क्या लगता है आप पवित्र हैं? अरे जिसने पैसे के लिए अपने बेटे बेच दिए हो, वो पवित्र कैसे हो सकती है? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमारी फुआ को अपवित्र कहने का? कहाँ तक साथ निभाना चाहती हो अपनी फुआ का? हाँ, कहो तो 2-4 कानून की धारा तुम्हारी सर पर धर दूं या परमिशन लोगी अपनी फुआ से? करे हाथ छोड़ो हमारा। ये कानून की देवी तो एक के झटका में चंडी देवी में बदल गई। चलो जो भी है सही है। सृष्टि, ये सब क्या हो रहा है? अपनी तमीज भूल गई हो क्या? हम यहाँ आए थे ताकि हमारी परेशान बिटिया का हालचाल जान सके। सोचे थे उसको दिलासा देंगे, भरोसा देंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही किस्सा चल रहा है। तुमसे ऐसा बदतमीजी का उम्मीद नहीं किए थे सृष्टि। अरे शर्म करो, इतना बड़ा लांछन लगा है तुम्हारे ऊपर और उसके बाद भी तुम सबके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। हम पूछते हैं, ये तरीका है अपनों से बड़ों से ऐसे बात करने का? माँ, आप हमें जो चाहे समझो, लेकिन हम इनकी इज्जत नहीं करते। और ये जो इज्जत है ना, वो ऐसे मिलती भी नहीं है। इज्जत कमाई जाती है और इस मामले में इनकी आमदनी बहुत कम है। और जहां तक हमें दिलासा देने की बात है, तो आप भूल जाइए यहाँ आपकी कोई बेटी रहती है। कानून की देवी तो ना एकदम गलत ट्रैक पर जा रही है। जिस अनुराग के प्यार के लिए तुमने अपने पापा का सहारा लिया था ना, सबसे पहले हम तुमसे तुम्हारा वही प्यार छीनेंगे। कर लो जो करना है। सही कहा है किसी ने, भलाई का ना कोनो जमाना ही नहीं है यहाँ पर। बताओ ससुरा, हम उसका मदद करने का कोशिश कर रहे हैं और वो हमसे कह रही है कि हमारा ही पति हमसे छीन लेगी। और हमारे मिस्टर जी, वो तो है ही उसके शुभचिंतक। लेकिन इस शुभचिंतक को अपना अपना चिंतक बनाना पड़ेगा, वरना रागिनी सिंह, ये कानून की देवी का चैलेंज ना हम पर बहुत भारी पड़ जाए। अम्मा कहती है ना कि
पति के दिल तक पहुंचना हो तो उसका रास्ता होता है पति का पेट। कुछ बना ले क्या उनके लिए? कुछ मिठाई बना लेते हैं, वैसी कड़वाए हुए हैं आजकल। खा बनाए मीठे में भी खीर बनाते हैं। हमारा मेहनत सफल हो गया। का खुशबू आ रहा है ना? रागिनी सिंह, तुम भी ना एकदम कमाल हो। का खीर बनाई हो, लग रहा है बहुत बहुत टेस्टी होगी। अरे का पुराना आटा का ब्रेड बटर खा रहे हैं, तो खाने का चीज है ये ताजा खीर है, ये खाइए। नो थैंक यू। खा लीजिए ना, वो हम स्पेशल बनाए हैं आपके लिए। क्या? मेरे लिए स्पेशल? क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है? बना दिए वो, सोचे कि आपको मीठा खिला दे थोड़ा। वो खाएंगे मीठा तो थोड़ा जबान भी मीठा हो जाएगा ना आपका। मेरे लिए मीठा तुमने बनाया? मतलब नींद पूरी हुई ना ठीक से? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? आपको क्या लगता है कि हम रात को दिमाग ही खराब हो गया क्या आपका? आप तो ना इस लायक ही नहीं है कि आपके लिए कोनो स्पेशल चीज बना के आपको खिलाया जाए। हम ही खा लेंगे। इन्हें चाहे जितना मीठा खिला दो, लेकिन उगलेंगे जहर। लेकिन अब इनके बारे में ज्यादा सोच के हम अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। जितना दिन का सीज फायर माने हैं, उतना दिन तो हमें शांति रहना होगा। जो गलत करता है उसको सजा तो हम देकर रहते हैं, और वो भी बिना किसी हंगामे के। और तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती होगी ना? चलो बताओ, कौन सी जेल जाना चाहती हो? जब से इस घर में आई हो, सबको कानून का धमकी दे रही हो, है? तुम्हारी जगह पर कोई शरीफ लड़की होती ना, तो कब का कुएं में कूद कर जान दे दी हो। लेकिन तुम तो... चुप करो माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। और आप फौरन यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप जो आग लगाने आई थी ना, वो आग ऑलरेडी लग चुकी है। सो प्लीज प्लीज जस्ट गो फ्रॉम इट। हम तो चले जाएंगे, ठाकुराइन थोड़ा अपना ध्यान रखना। वो का है ना, आजकल हमको सारा दिन आपकी चिंता लगी रहती है। दुई कौड़ी की लड़के की वजह से पूरा गांव में हमारा बेइज्जती हो रहा है। हम इसको एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम भी देखते हैं हमें हमारे घर से कौन निकालता है। हम बताते हैं कौन निकालेगा। माँ रुकिए माँ, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। माँ देखिए, सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सृष्टि इस घर की मेंबर है। आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करनी ना, तो मत कीजिए, लेकिन हर 2 मिनट में ऐसे लड़ाइयां मत कीजिए माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। चलो विशु। तुम इस घर में रह रही हो, इसका मतलब ये बात समझना कि तुम जीत गई हो। अब तो हम ही चाहते हैं कि तुम इस घर में रहो, हमारी आंख के सामने। कहे कि हम तुम्हारी आंखों के सामने बिसु का दोबारा शादी करेंगे, और तुम बेबसी और लाचारी से ना सिर्फ तमाशा देखते रह जाओगी। जिस रिश्ते का उम्मीद लेकर तुम इस घर में रह रही हो ना, वो रिश्ता ही हम खत्म कर देंगे, याद रखना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।